प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप वाहिद जमा की कई इमशाक हल कर चुके हैं। आप फारसी और अरबी कायदे के लिहाज से जमा बनाने के कायदे भी सीख चुके हैं। आज हम एक बार फिर वाहिद को जमा में तब्दील करने की एक नई मश्क करेंगे। जुमले की मुनासबत से जरूरी तब्दीलियां भी करेंगे। एक दफा स्क्रीन पर दी हुई हिदायत पढ़ लेते हैं। जुमलों में खत कशीदा किए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर उसकी मुनासबत से जरूरी तब्दीलियां भी कीजिए। मतलब हमें सिर्फ जुमलों में उन अल्फाज की जमा बनानी है जो खत कशीदा हैं, मतलब जो अंडरलाइन हैं। और इसके अलावा जो लफ्ज हम जमा बना देंगे तो उसकी मुनासबत से तब्दीलियां भी करनी है। और एक बात हमें नहीं भूलनी, क्या कि जुमले के आखिर में हम खत्मा भी लगाएंगे और एराब भी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारा जुमला मुकम्मल और खूबसूरत नजर आए। हमारे पास जो पहला जुमला इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है वो है, उस्ताद की तालिब इल्म के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। उस्ताद के नीचे एक लाइन लगी हुई है, खत लगा हुआ है, तो उस्ताद को हम तब्दील करेंगे जमा में। उस्ताद की जमा क्या होगी? असातिज़ा। असातिज़ा की तालिब इल्म की जमा क्या होगी? तलबा। असातिज़ा की तलबा के लिए खिदमत का क्या हो जाएगा? खिदमात। नाकाबिले फरामोश, अनफॉरगेटेबल। है लिख दूं? लेकिन आपको नहीं लग रहा कि खिदमात के साथ है कुछ सही नहीं जा रहा? असातिज़ा की तलबा के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश है। जी हाँ, यही वो तब्दीली है जो जुमले की मुनासबत से हमें करनी है। यहाँ पे है नहीं, है आएगा। हमारा पहला जुमला यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम अगला जुमला देख लेते हैं। हमारा अगला जुमला है, फर्द अपने हाल से पहचाना जाता है। फर्द की जमा क्या होगी? अफराद। अपने हाल भी क्योंकि खत कशीदा है इसलिए हाल की जमा क्या होगी? हालात। हालिफ ज़बर हा, लाम अलिफ ते। हमने लाम के आगे अलिफ और ते का इजाफा किया, वो बन गया हालात। अफराद अपने हालात से पहचाना जाता है? नहीं, पहचाने जाते। और है को कर देंगे हम हैं, क्योंकि ये जुमला जमा का है। अफराद अपने हालात से पहचाने जाते हैं। हमारा अगला जुमला है, किताब में मुख्तलिफ मौजू पर नज़म शामिल थी। अब किताब के नीचे क्योंकि खत नहीं लगा हुआ तो हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। किताब में मुख्तलिफ मौजू। मौजू क्योंकि खत कशीदा है इसकी जमा क्या होगी? मौजूआत। किताब में मुख्तलिफ मौजूआत पर नज़म का क्या हो जाएगा? नज़में शामिल की या थी? बिल्कुल दुरुस्त, थी। किताब में मुख्तलिफ मौजूआत पर नज़में शामिल थी। जुमला मुकम्मल हो गया, हमने खत्मा लगा दिया। अगला जुमला है, हर मुल्क का कानून और ज़ाब्ता होते हैं। मुल्क के नीचे क्योंकि खत है तो वो हो जाएगा मुमालिक। कानून के नीचे भी खत है, वो हो जाएगा कवानीन। ज़ाब्ता की जमा हो जाएगी ज़वाबित। हर मुमालिक
کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ ایک اہم چیز جو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی بھی جملے میں ہر موجود ہو تو جب ہم اسے جمع بنائیں گے، جمع میں تبدیل کریں گے تو ہر کو ہم کر دیں گے تمام۔ تو یہ ہو جائے گا تمام، ملک کا ہو جائے گا ممالک، تمام ممالک کا کی تبدیلی ہم نے جملے کی مناسبت سے کی ہے، تمام ممالک کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اب اس جملے کو ہم لکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا جملہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، تمام ممالک کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا جملہ جو اس وقت موجود ہے وہ ہے عالم کی تقریر کا اثر واضح دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ ہمارے پاس خط کشید ہیں وہ ہے عالم، تقریر اور اثر۔ عالم کا ہو جائے گا علماء، کی تقریر کا ہو جائے گا تقاریر، عالم کی تقریر، علماء کی تقاریر۔ کا اثر واضح دکھائی دے رہا ہے، تقاریر کے اثر کا ہو جائے گا اثرات واضح دکھائی دے رہا ہے، دکھائی کیونکہ اب وہ اثرات ہو گیا، دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر اب ہم اس کے آگے ختمہ لگا دیں گے تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ علماء کی تقریر کے اثرات واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس مشق کے بعد آپ اپنی کتاب کاروان اردو 5ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 83 پر موجود سرگرمی نمبر 4 بآسانی مکمل کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔